Good morning. My name is Amandeep Kaur. Today's my topic is minor ailments. Now we discuss about minor ailments. Ailments क्या होती हैं? Disease conditions. Introduction. Community health nurse is responsible to provide primary health care in the community. Treatment in CHN of minor ailments and emergencies is an important component of CHN. Nurses should be able to identify the signs and symptoms of a patient and treat them according to standing orders. Minor ailments indicate the slight illness and emergencies of smaller nature. Definition: minor ailments are generally defined as conditions that will resolve on their own and can be reasonably self-diagnosed. माइनर एलिमेंट्स क्या होती हैं? ये वो डिजीज़ कंडीशंस होती हैं कि जो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं. जनरल हेल्थ हिस्ट्री क्या होती है? जनरल हेल्थ हिस्ट्री स्पेसिफिक हिस्ट्री रिगार्डिंग द ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रॉब्लम्स, पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस, फैमिली हिस्ट्री, रिकॉर्ड वाइटल साइंस एंड यूरिन एग्जामिनेशन, identify the problems, implement nursing care, evaluate the progress, notify if any communicable disease. कौन कौन सी माइनर आइलमेंट्स होती हैं? फीवर, कफ, सोर थ्रोट, इन्फ्लेम्ड आइज, ईयर एक, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, स्किन रैशेज, फेंटिंग, वुंड्स, बर्न, एनिमल बाइट, स्नेक बाइट, फ्रैक्चर, अनीमिया, edema, bleeding nose, drowning. Now we discuss about treatment of these minor ailments. Firstly, we discuss about treatment of fever. Examine the vital signs. पहले हम क्या करेंगे? पेशेंट को अगर फीवर है तो हम उसके वाइटल साइंस लेंगे. गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अदर सिम्टम्स लाइक नोजिया, वॉमिटिंग एक्सेट्रा. वाइटल साइन लेने के बाद हम क्या करेंगे? पेशेंट से पूछेंगे, उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि उसको कोई नोजिया या वॉमिटिंग या फिर कोई और सिम्टम्स तो नहीं शो हो रहे. प्रोवाइड रेस्ट एंड लाइट मील. पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे और लाइट मील प्रोवाइड करेंगे. प्रिपेयर ब्लड स्लाइड्स टू एग्जामिन मलेरिया पैरासाइट. मलेरिया पैरासाइट को एग्जामिन करने के लिए हम ब्लड स्लाइड्स प्रिपेयर करेंगे. गिव पैरासीटामोल, एंटीपायरेटिक्स टैबलेट्स दे सकते हैं फीवर को कम करने के लिए. इन केस ऑफ कन्वर्जन एंड हाइपरपायरेक्सिया अकम्पनिंग द फीवर, रेफर द पेशेंट. नेक्स्ट, कफ. फर्स्ट, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ बुफिंग कफ, कलर, अमाउंट ऑफ स्पुटम. फर्स्ट हम देखेंगे क्या देखेंगे कि ड्यूरेशन क्या है कफ की, स्पुटम का कलर और अमाउंट देखेंगे. पेशेंट को एस्पिरिन टैबलेट देंगे. गिव फ्लूइड एंड बैलेंस डाइट. गिव स्टीम इनहेलेशन. स्टीम इनहेलेशन करवा सकते हैं पेशेंट को. एडवाइस फॉर रेस्ट. पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि वो रेस्ट करें. इफ़ ट्यूबरक्लोसिस इज सस्पेक्टेड, रेफर टू द हॉस्पिटल. अगर पेशेंट को हमें सस्पेक्ट हुआ है कि वो ट्यूबरक्लोसिस से सफ़र कर रहा है तो हम पेशेंट को रेफ़र करेंगे हॉस्पिटल में. नेक्स्ट, सोर थ्रोट. चेक वाइटल साइंस. फर्स्टली हम वाइटल साइंस चेक करेंगे. सेंड द थ्रोट स्वैब इन लेबोरेटरी. इंस्पेक्ट सोर थ्रोट फॉर एविडेंस ऑफ रेडनेस एंड वाइट पैचेस. इफ डिप्थीरिया इज सीन देन रेफर टू हॉस्पिटल. गिव एस्प्रिन. एडवाइज सिरप ऑफ हनी विद हॉट वाटर. इफ देयर इज a history of frequent tonsillitis, refer to the hospital. What is tonsillitis? Tonsillitis is the inflammation of tonsils. नेक्स्ट, इन्फ्लेम्ड आइज. फर्स्ट क्या करेंगे? वॉश आइज विद वाटर एंड क्लीन विद कॉटन स्वैब. पहले हम अपनी आइज़ को वॉश करेंगे विद वाटर एंड उसको कॉटन स्वैब से क्लीन करेंगे फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस. कवर आई विद स्ट्राइल पैड एंड बैंडेज. रेफर द पेशेंट टू हॉस्पिटल व्हेन एनी वुंड दैट कट्स, रप्चर ऑफ आई वॉल. अगर पेशेंट के जो आई पे वूंड हुआ है वो ज़्यादा कट लगा हुआ है, डीप है, आई वॉल को रप्चर कर रहा है तो पेशेंट को हम हॉस्पिटल में रेफ़र करेंगे. नेक्स्ट, ईयर एक. ईयर क्लीन
फर्स्टली क्या करेंगे, हम अपने ईयर को क्लीन करेंगे, ड्रॉप्स अप्लाई करेंगे जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है। पेशेंट को पैरासीटामोल टैबलेट देंगे 3 दिन के लिए। अगर कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है कान में से, ठीक है, जहाँ कोई सोरनेस है, तो वो उसे क्लीन करेंगे बोरिक एसिड के साथ। इफ़ आइसोलेटेड विद अदर प्रॉब्लम्स लाइक नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन देन रेफर टू हॉस्पिटल। नेक्स्ट, डायरिया। Observe the signs of the dehydration and dry mouth, sunken eyes, etc. Give ORS, give plenty of fluids like juices. If severe dehydration, then refer to the hospital. Maintain hygiene. Advise a diet of rice water, coconut water. Patient को liquid diet provide करवाएंगे. Next, constipation. Advise plenty of fluids, green leafy vegetables and fruits with natural fibers. Advise mild laxatives to patients suffering from constipation. Next, skin rashes. Check vital signs. Examine for type, distribution and find out duration. As certain possible contact with communicable diseases, that's for example measles. Isolate the patient, then refer to hospital. If patient have fever, give aspirin 10 gram for adults and 5 for children. Next, wound. Wash the wound with soap and water. Apply ointment which is prescribed by the doctor. Avoid contact with dust. Refer to PHC for TT injections. If external bleeding, there apply sterile dressing and apply pressure. Burn clothing away from wound. Remove rings, bangles, shoes, belt before the part being too well. Assess the burn area. Reassure the patient. Treat for shock. Transfer person to hospital. If medical aid is delayed, then start oral dehydration fluid. Animal bite. Wash the wound with soap and water. Observe signs and symptoms of rabies. If rabies sign and symptoms is present, then refer to hospital. Flush the wound with saline. Apply ice on wound. Next, snake bite. If poisonous, apply tourniquet to impair venous blood flow from the site of bite towards the heart. Small cut into each fang. Mark with a clean knife about 1 centimeter long and half centimeter deep. Suck the poisonous through suction machine and breast pump. Wash the wound with saline and water. Apply ice to delay absorption. Fracture. First, immobilize the part with footboard. Give support the injured part by bandage and slings. Shift the patient to hospital if any major fracture. Anemia. Advise the person to eat green leafy vegetables like spinach, egg. Advise oral iron and vitamins. Advise dried fruits, HV test and stool examination for hookworm. Edema. Advise low salt diet, daily records, intake and output maintained. Find out the cause and refer to PHC. Examine the urine for albumin. Bleeding nose. Make the patient set up with head erect and bent towards. Loosen the clothes at neck. Tell the patient to pinch nose at the junction of heart and soft part. Apply a cold compress. Drowning. Loosen the clothes from chest. Make the person lie on his abdomen and get the water out of lungs. Resuscitate the immediate and refer to the hospital. Fainting. Lie down the person. His head should be at the slight lower level than feet. If person is sitting, keep the head bended between both legs. Person should get fresh air. If patient is unconscious, refer to the hospital. Role of a community health nurse. कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल होता है माइनर आइलमेंट्स के ट्रीटमेंट में और माइनर आइलमेंट्स को मैनेज करने में. हिस्ट्री कलेक्शन एंड असेसमेंट.
फर्स्टली नर्स क्या करेगी, पेशेंट की हिस्ट्री लेगी, उसको असेस करेगी, फाइंड आउट द कॉम्प्लिकेशंस एंड स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्या करेगी, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो रही है माइनर एलिमेंट से फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही है उस कॉम्प्लिकेशन को फाइंड आउट करेगी। नेक्स्ट वाइटल मॉनिटरिंग करेगी, पेशेंट के वाइटल साइंस असेस करेगी, उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करेगी। आइडेंटिफाई द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्या करेगी कम्युनिटी हेल्थ नर्स, पेशेंट के जो नीड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करेगी, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगी, उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करेगी उसकी। इम्प्लीमेंटेशन रेफरल सिस्टम, इम्प्लीमेंट करेगी रेफरल सिस्टम को। अगर पेशेंट को नीड है, हाँ फर्स्ट लोअर हेल्थ लेवल से हायर लेवल पे जाना है, उसको हॉस्पिटल में रेफ़र करने की अगर नीड है तो वो इम्प्लीमेंट करेगी, तो वो पेशेंट को रेफ़र करेगी। रीअश्योर द इंडिविजुअल फैमिली एंड रेफ़र टू हॉस्पिटल, फैमिली को इंडिविजुअल को रीअश्योर करवाएगी और पेशेंट को रेफ़र करेगी। एवेलुएट द प्रोग्रेस, जो माइनर एलिमेंट्स के ट्रीटमेंट के बाद उसमें प्रोग्रेस हो रही है उस चीज़ को एवेलुएट करेगी। नोटिफाई एनी कम्युनिकेबल डिजीज़ रेफर टू हॉस्पिटल, अगर कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशन है तो उसको फर्दर हॉस्पिटल में रेफ़र करेगी और उसको नोटिफाई करके। कीपिंग मेडिसिन किट रेडी, हमेशा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस के पास होनी चाहिए मेडिकल किट, मेडिसिन किट। अगर उसके पास मेडिसिन किट होएगी, ठीक है, वो इमीडिएट वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इंश्योर सेफ़ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, पेशेंट को सेफ़ और हेल्दी इन्वायरमेंट देना है जहाँ पे भी कम डिजीज़ कंडीशंस होने के चांसेस कम हो, सेफ़ हो, हाइजीनिक हो इन्वायरमेंट। थैंक यू सो मच।